हालांकि ये जो सुत्ता है पूर्णिमासी के दिन और रात में करना चाहिए, कम से कम रात्रि के 10 बजे के बाद। नियम ऐसा है क्योंकि ये जो सुत्ता है देवताओं को बड़ा प्रिय होता है, तो और वो देवताओं का जो आने का समय रहता है वो रात्रि के 10 के बाद होता है। तो बढ़िया ये भी जो सुत्ता है बढ़िया से पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, खुले आकाश में, मतलब बाहर बैठ के, यानी छत पे वगैरह ऐसे ये सुत्ता का पाठ करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सुत्ता है, लेकिन अभी अपन दिन में ही लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी सूत्र का पठन पाठन किया जा सकता है। पेज नंबर 92। पेज नंबर 92। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सकेषु विहरति कपिलवस्तुस्मिन् महावने महता भिक्षुसंघेन सान्धिं पंचमतेः भिक्षुसतेः सभ्येव अर्हन्तेः दशहि च लोकधातु ही देवता ये भूयेन सन्निपतिता हन्ति भगवन्तं दर्शनाय भिक्षुसंघं च अथको चतुन्नं शुद्धावासकायिकानं देवानं एतदहोसि अयं को भगवा सकेषु विहरति कपिलवस्तुस्मिन् महावने महता भिक्षुसंघेन सान्धिं पंचमतेः भिक्षुसतेः सभ्येव अर्हन्तेः दशहि च लोकधातु ही देवता हे भूयेन सन्निपतिता हन्ति भगवन्तं दर्शनाय भिक्षुसंघं च यन्नून मयम्पि येन भगवा तेनुपसंकमेयाम उपसंकमित्वा भगवतो सन्तिके पच्चेकगाथं भासेयामाति
एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना। क्या सुना? एक समय भगवान 500 अहरन भिक्षुओं के महान संघ के साथ साक्य देश में कपिल वस्तु के महावन में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान और भिक्षु संघ के दर्शनार्थ 10 लोक धातु के बहुत से देवता इकट्ठे हुए थे। 10 लोक धातु मतलब हमने कहा था एक लोक धातु, एक चंद्र, एक सूर्य और एक पृथ्वी, ये एक लोक धातु होता है। ऐसे 10 लोक धातु के देवता भगवान और 500 जो भिक्षु संघ थे, अहरन थे, उनके दर्शनार्थ आए हुए थे। तब चारों शुद्धावास लोक के देवताओं के मन में ये हुआ, ये शुद्धावास देवलोक क्या है? यानी ये जो देवता लोग होते शुद्धावास, जो अनागामी होते हैं, वे केवल वहां जाते हैं शुद्धावास, क्योंकि पूरे वो शुद्ध है, इसलिए इसका नाम पड़ा शुद्धावास देवलोक। बाकी वहां कोई नहीं जाता। तब ये शुद्धावास लोक के देवताओं के मन में ये हुआ, अरे भगवान 500 अरन भिक्षु के महान भिक्षु संघ के साथ शाक्य देश के कपिल वस्तु के महावन में विहार कर रहे हैं। 10 लोक धातुओं के देवतागण भगवान और भिक्षु संघ के दर्शन के लिए दोनों ओर से इकट्ठे हुए हैं। क्यों न हम भी चलकर भगवान के पास गाथा में कहे। तो शुद्धावास देवलोक के देवताओं के मन में यह हुआ कि हम भी चले और भगवान के पास कुछ गाथा में कहे। अथ कोता देवता से यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिंजितं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं सम्मिंजेय एवमेवं शुद्धावासेषु देवेषु अंतरहिता भगवतो पूरतो पातुरहेषु। अथ कोता देवता भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठंसु एकमन्तं ठिताखो एका देवता भगवतो संतिके इमं गाथं अभासी। तब वे देवता जैसे बलवान पुरुष बाहों को फैलाए या फैली बाहों को सिकुड़े, वैसे शुद्धावास देवलोक पे अंतर्धान हो भगवान के सामने प्रकट हुए। यानी जितनी देर लगता है बाहों को पसारे, बाहों को समेटे, इतनी देर में शुद्धावास देवलोक से वो अंतर्धान होके भगवान के सामने प्रकट हुए। तब देवता भगवान को अभिवादन कर एक और खड़े हुए। खड़े हुए देवताओं में से एक देवता भगवान से गाथा में यूं बोला, महासमयोपवनस्मिं देवकाया समागता आगतमः इमं धम्म समयं दक्षिताये अपराजित संघन्ति। वो देवता बोलता है, इस वन में देवताओं का ये महासमूह एकत्रित हुआ है। हम लोग भी इस अजय संघ के दर्शनार्थ इस धम्म सम्मेलन में आए हुए हैं। भगवान के जीवन काल में जैसे एक बार महादान होता है, फिर दोबारा वैसा कोई दान नहीं कर सकता। वो जीवन में एक ही बार होता है और वो राजा करता है, बाकी कोई नहीं करता। अपन कल्पना नहीं कर सकते, एक दिन के भोजन दान में वो 10 करोड़ रुपया खर्चा करता है। कितना? एक दिन के भोजन दान में 10 करोड़ खर्चा करता है। ऐसा वो दान, वो महादान कहलाता है। इसी तरह ये भगवान के जीवन काल में एक ही बार होता है महासमय सुत्त, दोबारा नहीं होता। फिर तो कुछ कुछ घटनाएं भगवान के साथ एक ही बार होती, तो वैसे ये महासमय सुत्त होता है। तब दूसरे देवता ने कहा, अथ को अपरा देवता
भगवतो सन्ति के इमं गाथं अभासी। तब दूसरे देवता ने भगवान के सामने गाथा में ये कहा, तत्र भिक्खवो समादहंसु चित्तमतन्नो उजकमकंसु सारथीव नेत्तानि गहित्वा इंद्रियाणि रक्षन्ति पंडिताति। तब दूसरे देवता ने भगवान के सामने ये कहा, भिक्षु लोग अपने चित्तों को सीधा कर ध्यान में लीन होते हैं, पंडित लोग लगाम साधने वाले सारथी की भांति अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। तब तीसरे देवता ने कहा, अथ को अपरा देवता भगवतो सन्ति के इमं गाथं अभासी। तब अन्य देवता ने भगवान के समक्ष गाथा में इस प्रकार कहा, क्षेत्वखीलं क्षेत्वपलिघं इंदखीलं उहज्ज मनेजा ते चरन्ति शुद्धा विमला चक्षुमत सुदंत सुसुनागाति। राग रूपी कंटक परीग तथा रूढ़े को नष्ट कर ज्ञानी जन शुद्ध निर्मल दांत और श्रेष्ठ होकर विचरण करते हैं। तब अन्य दूसरे देवता ने यह कहा, अथ को अपरा देवता भगवतो सन्ति के इमं गाथं अभासी। एकेचि बुद्धं शरणं गतासे न ते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुषं देहं देवकायं परिपूरयन्तीति। एकेचि बुद्धं शरणं गतासे न ते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुषं देहं देवकायं परिपूरयन्ति। वो देवता क्या बोलता है, जो लोग बुद्ध की शरण में गए हैं वे नरक में नहीं पड़ेंगे। कितनी गारंटी के साथ बोलता है, जो बुद्ध की शरण में गया वो नरक में नहीं जाएंगे। मनुष्य शरीर छोड़कर वे देव शरीर पाएंगे। जब हम मरेंगे तो कम से कम देवलोक की गारंटी देते हैं भगवान। तो केवल 3 शरण गमन जाना है तो कम से कम निरय लोक से मुक्ति मिल जाती है। इतनी गारंटी वो देवता देता है। देवता सन्निपाता अथ को भगवा भिक्षु आमन्तेसि यद्भूयेन भिक्खवे दशसु लोकधातुषु देवता सन्निपतिता हन्ति तथागतं दर्शनाय
भिक्खु संघं च ये पीते भिक्खवे अहेसु अतीतमद्धानं अर्हन्तो सम्मा संबुद्धा ते संपि भगवन्तानं एतं परमाएव देवता सन्निपतिता अहेसु से यथापि मह्यं एतरहि एपीते भिक्खवे भविष्यन्ति अनागतमद्धानं अर्हन्तो सम्मा संबुद्धा ते संपि भगवन्तानं एतं परमाएव देवता सन्निपतिता भविष्यन्ति से यथापि मह्यं एतरहि आचिक्खिस्सामि भिक्खवे देवकायानं नामानि कीर्तयिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि देशिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि तं शृणाथ साधुकं मनसि करोथ भासिष्यामीति एवं भन्ते तिकोते भिक्खु भगवतु पच्चसोऽसु भगवा एतद्वोच। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, तथागत और भिक्षु संघ के दर्शनार्थ 10 लोग धातु के बहुत से देवता इकट्ठे हुए हैं। भिक्षुओं, अतीत काल में जो अहरत सम्यक संबुद्ध हो गए हैं उन्हें भी देखने के लिए इतने ही देवता इकट्ठे हुए थे जितने कि इस समय मुझे देखने के लिए, यानी जितने भी जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनको देखने के लिए भी इतने ही देवता इकट्ठे हुए थे जिस समय की भगवान को अभी देखने आए। और कहते हैं भिक्षु, भविष्य काल में जो भी अहरन सम्यक संबुद्ध होंगे उनको भी देखने के लिए इतने ही देवता इकट्ठे होंगे जितना कि इस समय मुझे अभी देखने के लिए आए हैं। भिक्षु, मैं इन देव शरीरधारियों का नाम का वर्णन करता हूँ, उनके बारे में बतलाता हूँ, उपदेश करता हूँ, उसको सुनो और मन में लाओ। ये भगवान ने कहा, तंग सुना था, इसको सुनो, साधुकंग मनसी करो था, अपने मन में उसको अच्छे ढंग से बिठा लो, मैं इनके बारे में बताता हूँ। अच्छा भंते कहकर भिक्षु ने भगवान को उत्तर दिया और भगवान ने कहा, फिर अब शुरुआत होती है। श्रीलोक मनुकस्सामि यत् ब्रह्मा तदस्सिता ये सीता गिरिगब्बरं पहितत्ता समाहित। गिरी गब्बर मतलब पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों में पहाड़ की कंदराओं में रहने वाले जो संयमी समाहित ध्यानरूढ़ देवता है उनके विषय में मैं कहता हूं। पोत सिंहा वसल्लिना लोमहंसा भी संभुनो ओदात मनसा शुद्धा विपस्सना मनाविला
सिंह के समान दृढ़, भय रहित, रोमांच रहित, पवित्र मन वाले, शुद्ध, प्रसन्न, निर्दोष। भीयो पंचसते यत्वा वने कापीलवत्तवे ततो आमन्तयि सत्ता सावके शासने रते। 500 बुद्ध धम्म शासन में रत श्रावकों को कपिल वस्तु के वन में भगवान शास्ता ने संबोधित किया। देवकाया अभिकंता ते विजानाथ भिक्खवे ते च आत्ममकरु सुत्वा बुद्धस्य शासनं। जो देव शरीरधारी आए हुए हैं उन्हें भिक्षु जानो, दिव्य चक्षु से देखो। उन भिक्षुओं ने बुद्ध की आज्ञा को सुनकर साहस किया, उत्साह किया। ते संपातु रहुण्यानं अमनुष्यान दर्शनं आपेके सतमदखुं सहसं अथ सत्तरी। देवों को देखने योग्य उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और कितनों ने 100, कितनों ने 1000 और कितनों ने 70,000 देवताओं को देखा। सतं एके सहसानं अमनुष्यान मदस्सुं आपेके नन्तमदखुं दिशा सब्बा फुटा अहु। कितनों ने 100,000 देवताओं को देखे, कितनों ने सभी दिशाओं को अनंत देवों से पूर्ण देखा। तंच सद्भ अभियाय ववत्थित्वान चक्षुमा ततो आमन्तयि सत्ता सावके शासने रते। तब सर्वद्रष्टा शास्ता ने वह सब देखकर जानकर धर्म में रत श्रावकों को संबोधित किया। देवकाया अभिकंता ते विजानाथ भिक्खवे ये वोहं कीर्तयिष्यामि गिराहि अनुपुब्बसु। जितने देव शरीरधारी आए हुए हैं उन्हें भिक्षु जानो, मैं क्रमानुसार उनके विषय में कहता हूं। सत्त सहस्रा ते यक्ख भूमा कापीलवत्तवा इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनां समतिं वनं। सत्त सहस्रा, सत्त मतलब 7, सहस्रा यानी 1000, 7,000 यक्ष भूमा कापिलवत्तवा, कापिल वस्तु में भूमि में रहने वाले हैं। इद्धिमंतो बड़े रिद्धिमान हैं, ज्योतिमंतो धृतिमान, वन्नवंतो सुंदर है, यशस्वी यानी यशस्वी है। 7,000 भूमिवासी देवता यक्ष प्रसन्नता पूर्वक
इस वन में भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। बस इसी तरह ये चलते रहता है। 6 सहसा हेमवता यखा नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामु भिक्खूनं समितिं वनं। 6 सहस्रा 6000 हेमवता हिमालय पर रहने वाले रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी रंग बिरंगे 6000 यक्ष प्रसन्नता पूर्वक इस वन में भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। 7 गिराति सहस्रा यखा नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामु भिक्खूनं समितिं वनं। सातागिरी पहाड़ पर रहने वाले रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी 3000 यक्ष रंग बिरंगी यक्ष इस वन में भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। इच्छेते 16 सहस्रा यखा नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामु भिक्खूनं समितिं वनं। और दूसरे रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी 16000 यक्ष इस वन में भिक्षुओं को सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। व्यसामित्ता 500 यखा नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामु भिक्खूनं समितिं वनं। विश्वामित्रा पर्वत पर रहने वाले 500 रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी यक्ष भिक्षुओं को सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। कुंभीरो राजगही को वैपुल्लस्य निवेशनं भियोनं शतसहस्रं यक्षानं तैरुपासति। कुंभीरो राजगही को सुपागा समितिं वनं। राजगृह का कुंभीर यक्ष जो वैपुल्य पर्वत पर रहता है, 1 लाख से भी अधिक यक्ष जिसकी सेवा करते, वह भी इस वन में सम्मेलन को देखने के लिए आया है। पुरी मंच दिसंग राजा धतरट्ठो पसासति गंधब्बानं अधिपति महाराज यशस्विषु उत्थापितस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो
मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं सामितिं वनं। गंधर्वों के अधिपति यशस्वी महाराज धृतराष्ट्र पूर्व दिशा में विराजमान है। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी इंद्र नामधारी उनके अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। दक्षिणंच दिशं राजा वीरुलहो तं प्रशासति कुंभड्डानं अधिपति महाराजा यशस्विषु पुत्रापीतस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तो जुतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं सामितिं वनं। कुंभड़ों के अधिपति यशस्वी महाराज विरुलक दक्षिण दिशा में विराजमान है। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी इंद्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं को सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। पश्चिमंच दिशं राजा वीरुपक्षो प्रशासति नागानंच अधिपति महाराजा यशस्विषु पुत्रापीतस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तो जुतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं सामितिं वनं। नागों के अधिपति यशस्वी महाराज विरुलक पश्चिम दिशा में विराजमान है। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी इंद्र नामधारी भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। उत्तरंच दिशं राजा कुबेरो तं प्रशासति यक्षानंच अधिपति महाराजा यशस्विषु पुत्रापीतस्य बहवो इंद्रनामा महाबला इद्धिमन्तो जुतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं सामितिं वनं। यक्षों के अधिपति यशस्वी महाराज वैश्रवण कुबेर उत्तर दिशा में विराजमान है। रिद्धिमान द्युतिमान सुंदर यशस्वी इंद्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। पुरीमं दिशं दतरट्टो दक्षिणेन विरुलको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरं दिशं चत्वारोति महाराजा समन्ता चतुरो दिशा ददल्यमाना अट्ठंसु
वने कापीलवत्थवे। पूर्व में धृतराज, दक्षिण में विरूलक, पश्चिम में विरूपाक, उत्तर में कुबेर। कपिल वस्तु के वन में ये चारों महाराज चारों दिशाओं में चमक रहे हैं। ते संग माया विनोदासा आगुं वंचनिका सठा माया कुट्टेंडु विट्टेंडु विटुच्च विटुटोसह। तो उनके मायाधारी वंचक सठ दास भृत्य भी आए हुए हैं, यानी जो चारों महाराज हैं उनके भी दास होते हैं, भृत्य होते, सब आए। उनके नाम हैं माया, कुट्टेंडु, वेट्टेंडु, विटुच्चर, विटूट। ये इस प्रकार के उनके नाम हैं। ते संग चंदनो काम सेठोच किन्नी घंडु निघंडुच पनादो उपमयोच देवसूतो च मातली चित्तस्सेनो च गंधर्वो नलो राजा जने शुभो आगा पंचशिखो चेव तिम्बरु सूर्यवच्चसा। चंदन, कामसेठ, किन्नी घंडू, निघंडू, पनाद, उपमय, देवपुत्र, मातली, चित्तसेनो, जननायक, गंधर्व, नल राजा, पंचसिक, तिम्बरु, सूर्यवच्च, ये दूसरे गंधर्व राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। एते चैये च राजानो गंधर्वा सह राजुबी मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं। तो ये सारे प्रसन्नता पूर्वक, मोदमाना मतलब प्रसन्नता पूर्वक भिक्षुओं के सम्मेलन को देखने के लिए आए। अथगुं नागसा नागा वेशाला सतच्छका कंबल सत्तरा आगुं पायागा सहन्याति भी। आकाशवासी और वैशाली में रहने वाले नाग अपनी अपनी सभा के साथ, कंबल अश्वत्र अपने बंधु बांधव के साथ प्रयाग भी साथ आए हुए हैं। यामुना धतरट्ठाच आगुनागाय सस्सिनो ए रावणो महानागो सुपागा समितिं वनं। यमुनावासी और धृतराष्ट्र नामक यशस्वी नाग आए हैं। महानाग एरावन भी वन में सम्मेलन में आए हुए हैं। ई नागराजे ससाहरन्ति दिब्बादिजापकी विशुद्ध चक्षु विहाय साते वनमाज्यपत्ता चित्रा सुपन्ना इति तेस नामं। वे विशुद्ध दिव्य चक्षु वाले पक्षी जो नाग राजाओं के वाहन हैं, आकाश मार्ग से इस वन में पहुंचे। चित्र और सुपर्ण उनके नाम हैं। अभयं तदा नागराजा नमासि
सुपन्नतोखे मम काशी बुद्धो सणहाहि वाचाहि उपवयन्ता नागा सुपन्ना शरणमकं सुबुद्धं वहां नाग राजाओं का भय नहीं था। भगवान बुद्ध ने गरुड़ों से उन्हें रक्षा प्रदान की थी। मीठे वचनों से वे परस्पर संलाप करते हुए नाग और गरुड़ बुद्ध की शरण में गए। जिता वजीर हथे न दान वेगसा वेपचिति सुचिति च पहारादो न मुचि सह। तो कालक नामक असुर बड़े भयंकर रूप से आया। वेपचिति सुचित पहाराद और नमुची नामक असुर धनुष लिए आए हुए। ये जो असुर लोग होते हैं वो महासमुद्र में रहते हैं। जो बड़े बड़े असुर होते हैं तो वे सब लोग आए हुए हैं। सतंच बलिपुत्तानं सबे वेरोचनामका सन्नहित्वा बलिसेनं राहुबद्धमुपागमुं समयो दानि भद्दन्ते भिक्खूनं समितिं वनं। सभी राहु नाम वाले बलि के 100 पुत्र अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राहु भद्र के पास गए और बोले, हे भदन, वन में भिक्षुओं की समिति हो रही है। आपोच देवा पृथ्वी तेजो वायो तदागमुं वरुणा वारणा देवा सोमो च यशसासः मैत्ता करुणा कायिका आगुं देवा यशस्विनो दशेते दशधाकाया सबे नानत्वन्निनो इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं। जल, पृथ्वी, तेज और वायु के देवता यहाँ आए हैं। वरुण, वारण, सोम और यश, यशस्वी, मैत्री तथा करुणा शरीर वाले 10-10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगी रिद्धिमान, द्युतिमान, सुंदर और यशस्वी देव यहाँ भिक्षुओं के सम्मेलन में आए हुए हैं। वेंडु देवा सहली च असमाच दुवेयमा छन्दस्सूपनिषा देवा छन्दमागुं पुरखत्वा सूर्यस्सूपनिषा देवा सूर्यमागुं पुरखत्वा नखत्तानि पुरखत्वा आगुं मंदवलहक वसुनं वासवो सेठो सक्कुपागा पुरिंददु
दसेते दसदाकाय सबे नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं वेंडुदेव सहली असम चंद्रमा के देवता चंद्रमा को आगे करके आए हैं, सूर्य के देवता सूर्य को आगे करके आए, मंद वलाहक देवता नक्षत्रों को आगे करके आए, वसु देवता में श्रेष्ठ ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगी धृतिमान सुंदर यशस्वी शक्र इंद्र भी भिक्षुओं को सम्मेलन में देखने के लिए आए हैं। अथागुं सबुदेवा जलमग्गी शिखारिव अरिट्ठकाच रोजाच उमा पुप्प निभासिनो अग्निशिखा से दागते सहबु देव आए हैं। अलसी के फूल की आभा के सदृश शरीर वाले अरिट्ठक राजा भी आए हुए हैं। वरुणा सह धम्माच अच्युताच अनेजका सूलिय रुचिरा आगुं आगुं वास वनेसिनो दसेते दसदाकाया सबे नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं वरुण सहधम्म अच्युत अनेजक सूल्य रुचिर और वासवन निवासी देवता आए हुए। ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगे इस वन में भिक्षुओं को सम्मेलन को देखने के लिए आए हुए। समाना महासमाना मानुषा मानुषोत्तमा खिड्डा पदोसिका आगुं आगुं मनोपदोसिका समान महासमान मानुष मानुषोत्तम क्रीड़ा प्रदूषक क्रीड़ा बोलते ना इसको खिड्डा बोलते हैं पाली भाषा में। मनोपदोषिका मन का रंजन करने वाले वो भी देवता है। मनोपदोषिक देवता भी आए हुए हैं। अथागुं हरयो देवा ये च लोहितवासिनो पारगा महापारगा आगुं देवा यशस्विनो दसेते दसदाकाय सबे नानत्वन्निनो इद्दिमन्तो ज्योतिमन्तो वन्नवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं लोहित नगर के रहने वाले हरि देवता है। पारग महापारग नामक ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले सभी रंग बिरंगी यशस्वी देवता आए हुए हैं। सुख करम्भ अरुणा आगुं वेग नसासह ओदात गैया पामुख
मुखा आगुं देवा विचक्षणा सदा मता हर गज मिस्सक्काच यशस्सिन तनयं आगपज्जुन्नो यो दिशा अभिवस्यति दशेते दशदाकाय सबे नानत्थवर्णिनो इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं शुक्र करम अरुण वेशनस के साथ आए हैं। अवदात ग्रह नामक प्रमुख विचक्षण देवता है। सदामत हारगज यशस्वी मिश्रक आए हैं। पज्जुन अपने रहने की दिशा से ग्रस्त हुए ये 10-10 प्रकार के शरीर वाले भिक्षु संघ को देखने के लिए आए। खेमिया तुसिता यामा कट्टक्काच यशस्विनो लंबितका लामसेठा ज्योतिनामा च आसव निम्मानरति नो आगुं अथागुं परिनिम्मिता दशेते दशदाकाया सबे नानत्थवर्णिनो इद्धिमन्तो ज्योतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना अभिकामुं भिक्खूनं समितिं वनं खेमीय तुषित यामा यशस्वी कट्टक लंबितक लोमसेठ ज्योति और आसो नामक निम्मान रति पर निर्मात वशवर्ती ये देवता 10-10 प्रकार के शरीर वाले ये सब देखने के लिए आए हुए हैं। सठेते देवनिकाया सबे नानत्थवर्णिनो नामन्वयेन आगच्छुं ये चये सदिशा सह और दूसरे इसी प्रकार 60 देव समुदाय नाना नाम और जाति के आए हुए। पौठ जातिमखिलं ओघतिन्न मनस दक्खे मोगतरं नागं चंदव असितातिगं जन्म रहित रागादि रहित भाव पार जिन्होंने 4 ओघों को पार कर लिया आश्रव कालीमा रहित चंद्रमा जैसे नाग को देखेंगे। सुब्रह्मा परमोत्तच पुत्त इद्धि मतोसह सनं कुमारो तिस्सोच सुपगा समितिं वनं सुब्रह्मा जिसको लोग परमात्मा कहते हैं अपने सनंग कुमार और 30 ऐसे पुत्रों सहित वो देखने के लिए आया हुआ है। सहसं ब्रह्मलोकानं महाब्रह्मा वितिष्ठति उपपन्नो ज्योतिमन्तो
भीष्माकायो यशस्विषो सहस्रं ब्रह्मलोकानं, यानी सहस्त्रों लोकों के ऊपर महाब्रह्मा निवास करता है और वो भी देखने के लिए आया है। वो कैसा है? भीष्माकायो, भीम कायधारी है और यशस्वी महाब्रह्मा है, वो भी देखने के लिए आया है। दस्येत ईश्वरा अगुं पच्चेक वसवत्तिनो ते संच मज्जतो आग हारितो परिवारितो। प्रत्येक वशवर्ती लोक के 10 स्वामी आए हुए, उनसे घिरा हारित भी आया हुआ है। तेज सभ्य अभिकांते स इंदे देवे स ब्रह्म के मारसेना अभिकामी पस्स कणहस्य मंदियं। इंद्र और ब्रह्मा के साथ सभी देवों के आने पर ये मार सेना भी आ धमकी। मार की ये मूर्खता देखो। एत गणहत बंदत रागेन बद्धमत्तु समन्ता परिवारेत मावो मुंचित कोचिनं। वो मार बोलता है, आओ पकड़ो बांधो, राख से सभी को वश में कर लो, चारों ओर से घेर लो, कोई किसी को न छोड़े। इति तत् महासेनो कणहो सेनं अपेशयि पाणिना तलमाहंच सरं कत्वा न भैरवं। हाथ से जमीन को ठोक भैरव स्वर महानाद करके, जैसे वर्षा काल में मेघ बिजली के साथ गरजता है, उसी तरह गरज कर मार ने अपनी बड़ी भारी सेना को भेजा। यथा पावु सको मेघो फनयन्तो सविज्जुको तदासो पच्युदावत्ति सकुद्धो असयं वसे। तब क्रोध से भरा मार आया। उन सब को जानकर सर्वद्रष्टा भगवान ने, शास्ता ने शासन में रत श्रावकों को संबोधित किया। तंच सब अभियाय ववत्तित्वान चक्षुमा ततो आमन्तै सत्थ सावके शासने रते। मारसेना अभिकंत ते विजानाथ भिक्खवो ते च आतप्तमकरुं सुत्वा बुद्धस्य शासनं वीतरागे पक्कामुं नेसं लोमापि इंजयुं सबे विजित संगामा भयातीता यशस्विनो मोदन्ति सहभूतेहि सावकाते जने सुताति
बुद्ध की बात सुनकर वे वीर पूर्वक सचेत हो गए। मार सेना वीतराग भिक्षुओं से हारकर भाग चली। उनका एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकी। वे सभी प्रसिद्ध संग्राम विजयी निर्भय और यशस्वी श्रावक वीतराग आर्यों के साथ मुदित हुए। तो एक केवल अपन बोलते रहे तो भी पूरा 1 घंटा लगता है खाली बोलने में। तो ये इस सूत्र की क्या विशेषता है कि सारे देवता प्रसन्न होते हैं और ये सूत्र की समाप्ति पर जैसे समाप्त होता है 1,00,000 करोड़ ब्रह्मा अहरंत हो जाते हैं। कितने? 1,00,000 करोड़ ब्रह्मा सीधे अहरंत हो जाते हैं और श्रोतापन्न हुए देवताओं की तो गिनती नहीं थी। ये इस सूत्र का महत्व है। यानी सारे देवता आते हैं और ये जैसे सूत्र समाप्त होता है 1,00,000 करोड़ ब्रह्मा अहरंत होते, गिनती नहीं, इतने देवता श्रोतापन्न हो जाते। तो अभी चाय के लिए विश्राम करें। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु।